हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे हम लोगों ने जो है कि माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़ के। प्यारे बच्चे मैं आप लोग को ग्रामर का रेगुलर वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे थे कहने लगे सर लिटरेचर भी कुछ पढ़ा दीजिए, तो उनको लिटरेचर पढ़ाने में लग गया था। लेकिन अब थोड़ा सा हम आते हैं ग्रामर की तरफ और चीज़ों को जो है कि आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो है कि एडजेक्टिव से टॉपिक को कवर किए थे, परंतु नाउन और प्रोनाउन हम लोग का छूट गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हम इस वीडियो में नाउन प्रोनाउन के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्यारे बच्चे एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए नाउन को जो है कि अगर आपको डिटेल में और बेहतरीन तरीके से बेसिक लेवल पे जानना हो तो नाउन का बेसिक वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और नाउन को जाके बेसिक लेवल पर बेहतरीन तरीके से आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो यदि आप चाहो तो मेरा एक दूसरा भी चैनल है मेहरा इंग्लिश एकेडमी के नाम से है, और एक तो ये जो चैनल है ये मेहरा इंग्लिश वाला है, और दूसरा जो मेरा चैनल है वो मेहरा इंग्लिश एकेडमी के नाम से है। तो चाहो तो मेहरा इंग्लिश एकेडमी वाले चैनल पे जाकर के आप नाउन को प्रोनाउन को इसके बेसिक वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख सकते हो, अथवा मैं नाउन का बेसिक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से चाहो तो आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो आ जाते हैं नाउन के ऊपर। देखो प्यारे बच्चे, तो नाउन में हम लोग पूरा इसका बेसिक डिटेल नहीं देखेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसके डिटेल को जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए नाउन जिसकी हिंदी होगी प्यारे बच्चे संज्ञा। ठीक है, नाउन कहते किसे है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बाबू कह दिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे कह दे राम, सोहन, ठीक है, प्रिया, ठीक है, रीमा, तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, तो अभी ये सभी जो है कि व्यक्तियों के नाम है, तो ये क्या कहलाएंगे, तो नाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो इसके बाद मान लो कह दे कि गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर कह दे, ठीक है, मान लीजिए कि जंगीपुर कह दे, ठीक है, मान लीजिए कि आपका दिल्ली कह दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, तो नाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए कह दिया बॉय कह दिया, गर्ल कह दिया, ठीक है, पेन कह दिया, ठीक है, चेयर कह दिया, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, तो नाउन ही कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लो बाबू कि आपका दे दिया, जैसे मान लीजिए कि गंगा दे दिया, द गंगा दे दिया, नदी का नाम द गंगा दे दिया, ठीक है, द गंगा दे दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो नाउन कहलाएगा। ठीक है, द ताजमहल दे दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। द रेड फ्रूट दे दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, तो नाउन कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि द अमर उजाला कह दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, तो नाउन कहलाएगा। ठीक है, अमर उजाला अखबार का नाम है, ठीक है, डाटा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका क्लास बोल दे, ठीक है, मान लीजिए कि आर्मी बोल दे, ठीक है, मान लीजिए फैमिली बोल दे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। मान लीजिए कि वाटर बोल दे, ठीक है प्यारे बच्चे, एयर बोल दे, ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद सॉइल मतलब मिट्टी बोल दे, ठीक है, स्टोन बोल दे, ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। मान लीजिए कि लव बोल दे, ठीक है, ऑनेस्टी माने ईमानदारी बोल दे, ठीक है, थेफ्ट मतलब चोरी बोल दे, तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, तो ये सभी हमारे नाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग देखिए, ये बार बार मैं एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपको इसका डिटेल वीडियो पाना हो तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या मेहरा इंग्लिश एकेडमी चाहो तो उस चैनल को फॉलो कर लो तो आपको बेसिक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, तो काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। ठीक है, नाउन के भेद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो काइंड्स ऑफ नाउन में आप आएंगे तो ध्यान से समझिएगा, तो काइंड्स ऑफ नाउन में आओगे प्यारे बच्चे, तो नाउन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे, तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। पहला होता है काउंटेबल नाउन, पहला क्या होता है प्यारे बच्चे, काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे आपका अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल
नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। जब काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो इसकी हिंदी होती है गिनतीवाचक संज्ञा। इसकी हिंदी क्या होती है? गिनतीवाचक संज्ञा, ठीक है। बस एक नजर में चर्चा कर दे रहा हूँ शॉर्टकट में। गिनतीवाचक संज्ञा इसकी हिंदी होती है अगिनतीवाचक संज्ञा, अगिनतीवाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इन लोगों की एक नजर डिफिनीशन को देख लेते हैं। तो देखिए काउंटेबल नाउन की प्यारे बच्चे इसकी डिफिनीशन होती है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी वह नाउन जिसे गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दिया बाबू पेन, ठीक है, कह दिया बॉय, ठीक है बाबू, कह दिया गर्ल, ठीक है बाबू, कह दिया क्लास, ठीक है बाबू। तो इन नाउनों को हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे? गिन सकते हैं, अतः ये सभी आपके काउंटेबल नाउन कहलाएंगे, ठीक है। अब बातचीत अगर काउंटेबल नाउन की हो रही है तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो काउंटेबल नाउन जो होता है तो ये भी प्यारे बच्चे इसके जो है कि 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझ लीजिए कौन होते हैं 3 भेद। तो उनका नाम बस सुन लीजिए, बाकी चीजों को आप वहां से प्राप्त करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, दूसरा होता है कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा होता है प्यारे बच्चे, तीसरा होता है कोलेक्टिव नाउन। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो तीसरा होता है कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसके बारे में इसका डिटेल वीडियो आपको, इसका मैं लिंक इन सभी नाउन्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। देखिए तो इसकी डिफिनीशन होती है कि वह नाउन जिसे गिना न जा सके, वह नाउन जिसे गिना न जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात वह संज्ञा जिसे गिना न जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। जैसे वाटर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए सॉइल माने क्या होता है? मिट्टी, ठीक है। इसके बाद गोल्ड माने क्या होता है? सोना, ठीक है। इसके बाद वुड माने क्या होता है? लकड़ी, ठीक है। इसके बाद हेयर मीन्स क्या होता है? बाल, ठीक है। इसके बाद ग्राम माने क्या होता है? चना, ठीक है प्यारे बच्चे। डॉट डॉट ईटीसी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो अब इसका एक पॉइंट काउंटेबल नाउन का जान लीजिए कि जो काउंटेबल नाउन होता है प्यारे बच्चे, ये जरूरत के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। जो काउंटेबल नाउन होता है ये जरूरत के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिंगुलर में। यानी इसको लिख सकते हैं SL एंड PL। SL का मतलब सिंगुलर और PL का मतलब प्लूरल। तो जरूरत के मुताबिक इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज किया जाता है। जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं प्यारे बच्चे, ये केवल जो है कि आपके किस में यूज किए जाते हैं? तो ये केवल सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये केवल सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये आपका केवल सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ सब ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इनका कहना है, मिस्टर क्या नाम है? सुधीर। चलिए मिस्टर सुधीर समझिएगा, जिससे इनका कहने का मतलब है कि सर मान लीजिए कि आप हेयर माने बाल बोले हैं, तो बाल को कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल। तो अब कह रहे हैं कि भाई 4 गो बाल है सर, नहीं गिन लेंगे। तो देखिए भाई 4 गो बाल है वो तो सही है, चाहे आपका ये कह दिया जाए कि भाई 4 गो चना है, नहीं गिन लेंगे। तो देखिए भाई, जब देखिए भाई हेयर हुआ, देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत
ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउनों में से कुछ नाउन, जैसे आई हेयर हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, चना हो गया, ठीक है। तो अब ये ऐसे नाउन है कि अगर इन नाउनों को, बात पे ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, इन नाउनों को अगर आप सामूहिक रूप से देखेंगे, कैसे देखेंगे, सामूहिक रूप से देखेंगे, तो उस दशा में ये अनकाउंटेबल नाउन ही माने जाएंगे और अनकाउंटेबल नाउन नहीं होते हैं। परंतु जब इनको आप समूह से बाहर कर दे, क्या कर दे, समूह से बाहर कर दे, समूह से अलग कर दे, तो उस दशा में तुरंत आपके काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बात पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सिर पर बाल है, तो हमारे सिर का बाल जो है ये सामूहिक रूप से है, तो अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। परंतु जैसे ही सिर के बाल को हमने अलग कर दिया, तो उस दशा में तुरंत एक काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो इसे ही आप तोड़ करके कह रहे हैं कि 4 गो बाल नहीं गिन सकते हैं, तब बाल को क्या किया है, आपने समूह से अलग कर दिया है। जब समूह से आपने अलग कर दिया बाल को, तो वहां पर तुरंत एक कौन सा नाउन हो गया, तो काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ऐसे ही चना है, आपको अगर एक बोरी दे दिया जाए, एक बोरी चना को काउंट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मुट्ठी इतना निकाल के हम आपको दे दें कि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप गिन लेंगे। तो बात तो सही है कि गिन लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जब एक बोरी है तो सामूहिक रूप से है, और जब सामूहिक रूप से है तो उसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो वहां पर वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जब उसको समूह से आपने बाहर निकाल दिया, तो तुरंत वहां पर वह कौन सा नाउन बन गया, तो काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले कुछ नाउन, जैसे हेयर हो गया, ग्राम हो गया और आपका सरसों हो गया, तो इन सब नाउनों को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। लेकिन कब, जब ये सामूहिक रूप से रहेंगे तब। लेकिन जैसे ही इनको समूह से अलग कर दिया जाएगा, तो उस दशा में आपके तुरंत एक काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ गई बातचीत, इसको याद रखिएगा। आपसे ये चीज प्यारे बच्चे जो है कि पूछी जा सकती है। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ेंगे। तो जो प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को, तो प्यारे बच्चे अनकाउंटेबल नाउन के भी जो है कि 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे, तो इसके भी अपने 2 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला भेद कौन सा होता है प्यारे बच्चे, तो पहला भेद होता है आपका मटेरियल नाउन। क्या होता है प्यारे बच्चे, तो मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन पहला इसका पार्ट होता है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट होता है प्यारे बच्चे जो है कि इसका सेकेंड पार्ट होता है जो है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है प्यारे बच्चे, तो इसका सेकेंड पार्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फिर एक बार मैं उसी बात को रिपीट करता हूं कि नाउन का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन अथवा मटेरियल नाउन अथवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के इन 5 नाउनों को कवर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, इनसे भी छोटे लेवल पर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है, ये जरूरी नहीं है। तो इसके कुछ विशेषताएं होती है इन नाउनों की, उन विशेषताओं को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब देख लेते हैं नाउन फ्रेज को। किसको देख लेते हैं, तो नाउन फ्रेज को। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएं प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे ले चलें। चलो तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को देखने के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।